आज हम आपको द्विघात बहुपद के गुणनखंड के बारे में बताएंगे। द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है और गुणनखंड के बाद उसका शून्यक निकाला जाएगा। शून्यक को हम लोग जीरोज भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, या ऐसे समझो कि द्विघात बहुपद को कैसे हल करना है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। और इसमें द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलाओ हम पहले यहाँ पर द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, सामान्य रूप जो होता है, जैसे px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए और a b c का जो मान होगा वो रियल नंबर, वास्तविक संख्या होगा। a b और c इज मेंबर ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि a का मान x² का गुणांक है और b का मान x का गुणांक है और c जो है कांस्टेंट है, अचर पद, संख्या मान हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका मध्य पद, इस मध्य पद जो b का जो मान है, इसको ब्रेकिंग मतलब इसको बंटवारा किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा दो पार्ट में, ठीक है। इसका रूल क्या बना है कि सबसे पहले आप c के चिन्ह को देखिए। किसके चिन्ह को देखना है? c के चिन्ह को देखना है। अगर c का चिन्ह धनात्मक है तो मध्य पद का जो बंटवारा होगा वह मध्य पद से छोटा पद लेकर के करना है, छोटी संख्या लेकर के करना है, ठीक है। अगर c का चिन्ह अगर माइनस में है तो उसका जो मध्य पद का जो बंटवारा होगा मध्य पद से बड़ा पद, मतलब बड़ी संख्या लेकर के करना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम कोई उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल में लेते हैं x² - 5x और प्लस हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। एक बहुपद px बराबर ले लिया गया इतना। अब इसमें सिर्फ हम नियम बताएंगे, इसका अभी गुणन मतलब इसको फैक्टर में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इसका रूल देखो क्या होगा कि c का चिन्ह क्या है, माइनस प्लस में है, तो c का प्लस चिन्ह क्या बताता है कि मध्य पद जो बंटवारा में जाएगा इसका चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, मतलब एक जातीय चिन्ह होगा, ठीक है। और पद इससे क्या होगा, छोटा होगा, 5 से छोटा लेना है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एक जातीय। यहाँ से माइनस आया तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। c का चिन्ह अगर धनात्मक है, c धनात्मक हो, अगर c धनात्मक हो तो क्या करना है कि मध्य पद का जो बंटवारा होगा, चिन्ह जो होगा उसका एक जातीय, चिन्ह क्या होगा इसका, एक जातीय। एक जातीय का मतलब ये होगा कि यहाँ से जो चिन्ह आएगा, इस चिन्ह को देख लो जिसका बंटवारा हो रहा है, मतलब वही, मतलब दोनों चिन्ह क्या होगा, एक ही जैसा होगा, एक जाति का होगा। अगर यहाँ से माइनस आ रहा है दोनों माइनस होगा, अगर यहाँ से कभी प्लस आने लगे तो दोनों प्लस होगा, ठीक है। एक रूल चिन्ह का कि c का धनात्मक चिन्ह बताता है कि मध्य पद का बंटवारा का चिन्ह एक जातीय होगा, ठीक है। उसके बाद c का अगर ऋणात्मक चिन्ह हो, अगर जिस समय सवाल में c का ऋणात्मक चिन्ह हो, ऋणात्मक चिन्ह होगा तो उस समय बंटवारा जो होगा विजातीय चिन्ह लेकर के करना है, विजातीय चिन्ह लेना है, ठीक है। विजातीय का मतलब होता है एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ठीक है ना, मतलब उल्टा चिन्ह होगा दोनों एक दूसरे का। अब ये नियम जब आप समझ रहे होंगे तब आपका द्विघात बहुपद का जो बंटवारा होगा मध्य पद का वो बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका गुणनखंड तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है कि देखो, अगर यहाँ पर दोनों माइनस आया तो यहाँ पर 5 का बंटवारा लेते हैं तो c का चिन्ह प्लस है तो बंटवारा क्या हो जाएगा आपका, छोटा पद लेकर के करना है। हमेशा याद रखना c का धनात्मक चिन्ह
क्या होगा, छोटा पद लेकर के बंटवारा करना है या छोटी संख्या लेकर के, है ना, मध्य पद से छोटी संख्या। और विजातीय चिन्ह में क्या होगा, मध्य पद से बड़ी संख्या लेकर के करना है। बस इतना रूल को आपको फॉलो करना है, इतना रूल ही जानना है, आपका आराम से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सी का धनात्मक चिन्ह हमें बताता है कि इसका बंटवारा जो होगा छोटी संख्या लेकर करना है, चिन्ह एक जात के। मैंने दोनों चिन्ह माइनस कर लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि अगर 5 का बंटवारा छोटा पद लेकर करते हैं तो 5 का पहले आधा कर लीजिए, लगभग में आधा रखना है, तो 3 और 2 करना है, 3 दूना 6 हो जाता है ना। तो दोनों का गुना करके AC के बराबर, देख लो AC के गुणनफल के बराबर, और जोड़ या घटाव करने पर मध्य पद के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या जो ब्रेकिंग हुआ, जो टूटा, विभाजित हुआ 5, हुआ क्या हो गया 3 2 में, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ने से 5 हो जाता है और 3 और 2 को गुना करने से 6 हो जाता है, जो AC के बराबर है। हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर a का मान जो होता है x² का जो गुणांक है, इसके बटे में लिखते हैं, तो बटे में 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम 1 लिखते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए 1 नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। जिसका x² का गुणांक 1 होगा उसमें छोड़ देना है, बाकी अगर 1 से अधिक गुणांक है तो बटे में डालना है। इसके बाद आगे में हम अगर x लगा देते हैं दोनों में, तो ये आपका गुणनखंड निकल जाता है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है कि मध्य पद का बंटवारा जो करना है किस तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद पुनः हम बताएंगे इसका शून्य कैसे निकाला जाता है। जब शून्य की बारी आएगी तो हम बताएंगे कि इसका शून्य डायरेक्टली कैसे निकाला जाएगा। चलो, इसमें ये नियम फॉलो करना है। सी का धनात्मक चिन्ह हमें बताता है कि मध्य पद का बंटवारा छोटा संख्या लेकर करना है और चिन्ह एक जातीय लेना है, ठीक है ना। सी का ऋणात्मक चिन्ह हमें बताता है कि बंटवारा जो होगा वह बड़ी संख्या लेकर के करना है, मतलब मध्य पद से बड़ा संख्या लेकर के, और चिन्ह उसका विजातीय रखना है, ठीक है। बस इतने को रूल है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा। तो शून्यांकों में संबंध बना है, शून्यांकों में क्या बना है, संबंध बना है। एक संबंध है शून्यांकों का योग और दूसरा संबंध है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा से सूचित कर सकते हैं, या भाषा में होगा शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग बराबर सूत्र बना है -b/a, -b/a। लेकिन ये हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, चूँकि होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c अगर द्विघात बहुपद है तब ऐसा सूत्र सही है, ठीक है। तो शून्यांकों का योग -b/a कब सही है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जो द्विघात का बना है इतना रहेगा तब, क्योंकि इसमें यहाँ जनरल फॉर्म क्या करता है, अक्सर बदलते रखता है। क्वेश्चन में क्या करेगा कि यहाँ जनरल फॉर्म जो बना है ax² प्लस bx प्लस c, इसको चेंज करते रहता है, ABC का स्थान बदलते रहेगा, तो फिर ये -b/a उस समय नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरह से जानने के लिए -b को हम क्या लिख सकते हैं, -b क्या है, x का गुणांक, -x का गुणांक। अब बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये सूत्र अप्लाई करने से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बता रहा है -x का गुणांक, तो x का गुणांक उठा लेना है और x² का गुणांक बटे में लिखना है। इसी तरह से दूसरा संबंध बना है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा,
तो अगर जनरल फॉर्म सही चल रहा है तो उस समय होगा C/A होगा। तो C क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, अचर पद है ना, तो यहाँ अचर पद है ना बटे क्या हो जाएगा, A किसे कहते हैं, x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये सूत्र जो है तब सही होगा जब जनरल फॉर्म ax² + bx + c है, नहीं तो ये हट भी सकता है अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर एग्जाम में क्या करता है, जनरल फॉर्म को चेंज कर देता है और विद्यार्थी जो है सिर्फ सूत्र याद करके रखा है -b/a और c/a, मतलब ऐसा तब उस समय के लिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जब आप इस सूत्र को याद करते हैं -x का गुणांक बटा x² का गुणांक अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल का सूत्र बनेगा, और गुणनफल का सूत्र क्या बना हुआ है, अचर पद बटा x² का गुणांक, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद द्विघात बहुपद r बराबर एक सूत्र बना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस सूत्र को ऐसे समझिए कि इस सूत्र में क्या क्या है, x² माइनस योगफल शून्यांकों का क्या है, योगफल होल इंटू x और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इस सूत्र में क्या समझना है, योगफल के आगे माइनस चिन्ह है और गुणनफल के आगे प्लस चिन्ह है, ये ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट क्या होगा x², तब रिलेशन के साथ माइनस चिन्ह है और गुणांक में x, फिर प्लस दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, इस तरह से बढ़ता है। द्विघात के बाद त्रिघात में भी इसी तरह का 3 रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। चलो द्विघात के लिए इतना तक काफ़ी है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के हिसाब को देखते हैं। यहाँ पर है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यक, और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब जब शून्यक हमारे पास आ जाएगा तो उसके संबंध की जांच करना है। तो द्विघात बहुपद में कितने संबंध बने हैं, शून्यांकों में 2 संबंध बने हैं, एक है शून्यांकों का योग, दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। और देखते हैं शून्यक निकालते हैं। पहला है आपका सवाल रोमन 1, सॉल्यूशन कर देते हैं। मेरे पास x वेरिएबल में एक बहुपद है, तो हम इसको px बराबर लिखते हैं x² माइनस 2x माइनस 8, इतना है। अब इसका सबसे पहले आप इसके मध्य पद का बंटवारा करने के लिए सीखिए। क्या बताया गया है, c का चिन्ह अगर माइनस है, पहले बोल लेना, c का चिन्ह माइनस है तो मध्य पद से क्या होगा बंटवारा, बड़ा पद लेकर के करना है और चिन्ह क्या करना है, विजातीय करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² उतरेगा और चिन्ह क्या होगा यहाँ से माइनस। अब बंटवारा पहले कर लो, AC को गुना कर लीजिए, इस यहाँ पर 1 छिपा है, 1 गुना 8 8 होगा, ठीक है। इसके चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है इस समय AC में, ठीक है ना। 1 गुना 8 8, तो बंटवारा किसका करना है, 2 का। तो 2 से बड़ा पद लेकर के करना है, 2 से बड़ी संख्या लेकर के करना है, तो कोई संख्या बड़ी ले लीजिए आप। जैसे आप 5 लेते हैं तो 5 में 3 घटाएंगे तब न 2 बचेगा, तब 5 तिया 15, ये गलत हो गया। तो AC से ये बड़ा हो गया, तो ये हमें बता रहा है कि थोड़ा सा कम लो। तो 4 में अगर 2 घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो 4 गुना 8 हो जाएगा, AC के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर 4 और 2 सिलेक्शन में आया, तो यहाँ पर माइनस में 4x और चिन्ह विजाती है, तो माइनस में 4x प्लस में 2x, यहाँ से उतर जाएगा C का मान, यहाँ पर -8 है। अब मध्य पद का मैंने बंटवारा कर दिया। अब इसमें 2 संख्याओं में क्या करना है, कॉमन लेना है इस दोनों में, तो x कॉमन आ जाएगा, x -4, यहाँ से प्लस आया, 2 कॉमन आ गया। तो प्लस जब कॉमन आता है तो अंदर में चिन्ह नहीं बदलता है, याद रखना है। माइनस कॉमन यहाँ पर आएगा, अंदर में चिन्ह बदलेगा। 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा है, x माइनस ही रहेगा, 2 से भाग देते हैं तो 4। अब तुम्हारा x -4 फिर कॉमन आ गया है,
x माइनस 4 कॉमन आया, तो पहला पार्ट में क्या बचा यहाँ तक में, x बच गया यहाँ का, है ना। और दूसरे पार्ट में यहाँ क्या बच रहा है, +2, तो यहाँ बच रहा है x, यहाँ +2, x + 2, यही आपका गुणनखंड हुआ। अब गुणनखंड को क्या करना है, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है, तो बहुपद जो है इसी का संगत गुणनखंड है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको शून्य से कंपेयर कर देते हैं, इसलिए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इसको कंपेयर 0 से किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि शून्यक प्राप्त करने के लिए शून्य से कंपेयर करना है, ये नियम है। तो यहाँ पर पहला पार्ट को 0 से कंपेयर कीजिए एक बार, इफ यदि x माइनस 4 बराबर 0, है ना, और दूसरे पार्ट में अगेन इफ पुनः यदि कॉमा x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -4 राइट जगह 4 हो जाएगा, और यहाँ इसलिए x बराबर -2 क्या हो जाएगा, +2 जगह तो -2। यही आपका दो शून्यक निकला, एक अल्फा का मान, दूसरा बीटा का मान, ठीक है, इसको समझना है। और x अगर लिखते हैं तो वह शून्यक मेन रूप से शून्यक x ही है, x वेरिएबल से रिलेटेड जो बहुपद है उसके शून्यक को x लिखा जाता है, और x का मान अगर दो मान निकलता है, दो अलग अलग मान निकलता है, एक मान अल्फा कहलाता है और दूसरा मान बीटा कहलाता है, ठीक है। तो ये चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको जांच कर लेते हैं, ठीक है। इसकी हम जांच करने के लिए बता देते हैं कि मैं क्या मेरा ये शून्यक यहाँ पर हैंस अतः हम लिख सकते हैं कि मेरे पास x बराबर 4 और -2 ये शून्यक का आंसर हो गया। अब बात है कि जांच करना है कि क्या मेरा ये शून्यक जो है अल्फा बीटा का मान सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यक का संबंध क्या बना है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का मान क्या है 4 प्लस बीटा का मान है -2, तो 4 - 2 क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 बचेगा, जो -b/a को संतुष्ट करता है। इसको देख लेना है, -b/a इसका मतलब हुआ, -b का मतलब क्या होता है, b के मान के चिन्ह को बदल करके चेंज करके वहाँ से उठाइए, है ना। तो -b तो -2 है तो इसका +2 हो जाएगा, 2/a का मान 1, 2/1 क्या होता है 2, क्या यह -b/a को संतुष्ट कर रहा है, इसका मेरा मतलब ये मेरा शून्यक सही है। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का, तो अल्फा का मान क्या है 4 इंटू बीटा का मान है -2, तो 4 गुना -2 -8 होता है। क्या यह c/a को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो c/a तो c का मान -8/a का मान 1, तो -8/1 -8 होता है, इसका मतलब ये मेरा शून्यक जो है ये सही चल रहा है, ठीक है। इसी के संबंध की जांच करके हम पता करते हैं, ये मैंने जांच किया है, ठीक है ना। चलो अगला सवाल जो है रोमन 2 है, इसी तरह से टोटल सवाल हल होगा। तो एक बार हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं कि रोमन 2 का जो सवाल होगा वो क्या हो जाएगा। इसमें है तुम्हारा रोमन 2 में PS, S चर में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे PS बराबर 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब इसमें मध्य पद का बंटवारा करना है, तो C का चिन्ह क्या है प्लस, तो C का चिन्ह प्लस बताता है कि मध्य पद का बंटवारा क्या होगा, छोटा पद लेकर के करना है, ठीक है, छोटी संख्या 4 से, और चिन्ह एक जातीय रखना है, ठीक है। तो पहले नियम हम बोल दिए हैं, 4s² उतर जाएगा, चिन्ह एक जाति, यहाँ से माइनस आया है तो याद रखना है कि अगला भी चिन्ह माइनस ही होगा। बंटवारा क्या होगा 4 से छोटा, AC का मान 4 गुना 1 4 है, तो 4 का बंटवारा जो करना है संख्या छोटा 4 से लेना है, तो 2 2 4 हो जाता है, और 2 दूना 4 गुना करते हैं 4 होता है, और जोड़ घटाने यहाँ जोड़ने पर क्या हो जाता है दोनों 4 बन जाएगा, तो -2s और चिन्ह एक जाती है -2s और +1। अब इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाता है 2s, बच क्या रहा है 2s - 1, और यहाँ कॉमन आएगा -1, चिन्ह बदल जाएगा ब्रैकेट में,
बच रहा है 2s माइनस 1 बचेगा। ब्रैकेट में मिल रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पर सही चल रहा है बंटवारा, ठीक है ना। तो फिर कॉमन आ जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन आया तो बचा क्या 2s माइनस 1। अब इसी में क्या करना है, इसको 0 से कंपेयर कर देना है, तुलना कर लेना है शून्य ज्ञात करने के लिए। इसलिए 2s माइनस 1 होल इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। अब लिखा जाएगा इफ यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, इसको किससे कंपेयर कर लेना है 0 से। इफ 2s माइनस 1 बराबर 0 और अगेन इफ पुनः यदि दूसरा पार्ट भी वही है 2s माइनस 1 बराबर 0, तो इसलिए s बराबर माइनस 1 जाएगा तो प्लस 1 गुना 2 बटा 2 और यहाँ भी s का मान वही 1/2 निकलेगा। अतः हम लिख सकते हैं कि s बराबर 1/2 और 1/2। तो ये आपका शून्य का आंसर निकला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग। कभी कभी द्विघात बहुपद के शून्य समान भी होते हैं, ठीक है, बराबर मान ले रहा है। चलो इसकी हम जांच कर देते हैं। जांच में क्या लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का मान है तो 1/2 जोड़ 1/2 बराबर एलसीएम क्या हो जाता है 2, ऊपर क्या होगा 1 जोड़ 1, ये 2/2 कैंसिल हो करके 1 निकल रहा है और माइनस बी बाई ए को यह संतुष्ट करेगा। देख लो माइनस बी बाई ए, बी का चिन्ह बदल लो, प्लस 4 हो जाएगा, बटे ए का मान 4, 4/4 1 संतुष्ट हो रहा है। उसके बाद गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 1/2 गुना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 दूना 4, 1/4 और ये मान c/a को संतुष्ट करेगा। तो c का मान क्या है 1 और a का मान है 4, 1/4 संतुष्ट हो चुका है। इसका मतलब मेरा जो आंसर है ये सही चल रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल है रोमन 3 में 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें क्या करना है, इस बहुपद को पहले जनरल फॉर्म में लाना है। तो ये -7x कहाँ चलाएगा, बीच में आ जाएगा और अचर पद जो है -3 पीछे चला जाएगा। तो जनरल फॉर्म में ये px क्या हो जाएगा, x वेरिएबल में है, px बराबर यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिखा जाएगा। चलो इसके बाद 6x² माइनस, अब c का मान क्या है -3, तो माइनस चिन्ह बता रहा है c का कि यहाँ पर बंटवारा मध्य पद से बड़ी संख्या लेकर के करना है और चिन्ह क्या करना है, इसका विजातीय रखना है। चलो यहाँ से माइनस उतरा है तो याद रखना अगला चिन्ह प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ac का मान कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो 7 से कोई बड़ी संख्या लीजिए, तो 7 से बड़ा जैसे हम 9 लेते हैं तो 9 में 2 अगर घटाते हैं तो 9 में 2 घटेगा 7 और 9 गुना 2 9 दूना 18 हो जाता है, तो 9 और 2 हुआ। तो बंटवारा के लिए हम 9x लेते हैं, चिन्ह विजातीय करते हैं प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन आ जाएगा 3x, तो बचेगा क्या 3x माइनस 3 तिया 9 और यहाँ कॉमन संख्या में 1 आएगा, तो यही बचा 2x बच रहा है ना, 3 दूना 6, यहाँ 2x बचेगा, सॉरी 2x माइनस 3 बचेगा, 1 के कॉमन लेते हैं 2x माइनस 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब कॉमन लेने के बाद इसको ध्यान से देखना, अगर ये बराबर माना जाता है तो समझना चाहिए कि मेरा सवाल सही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3 कॉमन आ गया और बाहर में बचा 3x प्लस 1, यही आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। इस गुणनखंड को निकालने के बाद इसको किससे कंपेयर किया जाएगा, 0 से, इसलिए 2x माइनस 3 होल इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0। इफ क्या हो जाएगा, पहला पार्ट
2x माइनस 3 बराबर 0 और अगेन ये पुनः यदि यहाँ पर दूसरा पार्ट को 3x प्लस 1 को अगर हम 0 से कंपेयर करते हैं तुलना, तो x का मान कितना निकल जाता है, ये -3 प्लस 3 बटे 2 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर प्लस 1 क्या होगा -1 बटे गुणांक 3 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ चुका है शून्यक का x बराबर 3 बटे 2 और -1 बटे 3। ये आपका शून्यक का आंसर हुआ। ठीक है, अब शून्यक के आंसर के बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें कि शून्यक के आंसर आने के बाद हम लोग इसकी जांच करेंगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, जांच करेंगे। जांच में क्या बताया गया है कि संबंध का जांच करना है ना। तो जांच में हमको लिखना है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मान होगा, अल्फा का मान 3 बटे 2 प्लस मान है -1 बटे 3। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस 3 दूना 6 2 हो जाएगा। तो ये 7 बटे 6 निकला जो -b/a को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है ना। तो -b/a, b का चिन्ह बदलो, b का चिन्ह क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा -7 +7 बटे a का मान क्या है 6 है। चलो ठीक है, उसके बाद गुणनफल में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो 3 बटे 2 गुना -1 बटे 3। तो इसको हम गुना कर लेंगे तो यहाँ का क्या हो जाता है, कैंसिल भी हो सकता है, या 3 गुना -1 -3 बटे क्या हो जाता है 3 दूना 6। तो ये हो जाएगा -3 बटे 6 कटेगा 3 का 3 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनफल का मान जो हो जाता है -1 बटे 2, क्या हो जाता है -1 बटे 2 निकला। क्या ये c/a को संतुष्ट कर रहा है, तो देख लीजिए c का मान क्या है -3, a का मान 6, -3 बटे 6, तो यही पर संतुष्ट हो रहा है, या कटाया जाएगा तो -1 बटे 2। ठीक है, तो ये जांच हो गया आपका, आपका ये जो शून्यक निकला है ये सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल है तुम्हारा रोमन 4 में है 4u² + 8u। ठीक है, इसी तरह से सवाल सब बनेगा। तो यहाँ पर क्या है pu, बहुपद क्या देना है pu बराबर 4u² + 8u। तो 4u² + 8u का गुणनखंड क्या होगा, चूँकि यहाँ पर c का मान नहीं है तो इसमें मध्य पद का बंटवारा नहीं होगा, सिर्फ इसमें आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या आ जाएगा 4u, तो बचेगा क्या u प्लस यहाँ 2 बच जाएगा। यही गुणनखंड का पहला पार्ट 4u हुआ और दूसरा पार्ट u + 2 हुआ। इसको 0 से कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। 4u होल इंटू u + 2 बराबर 0। इफ में क्या हो जाएगा 4u बराबर 0 और दूसरा पार्ट में अगेन ये पुनः यदि अगर हम u + 2 बराबर 0 लिखते हैं तो इसलिए u बराबर 0/4 0 हो जाएगा, और यहाँ u का मान +2 है तो -2। आपका शून्यक जो है u का मान 0 और -2 निकला। ठीक है, जांच में आप इसको ले सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू, दोनों शून्यक जुटेगा 0 + -2 बराबर क्या हो जाएगा -2 ही रहेगा, और यह मान -b/a को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो -b/a, तो b का चिन्ह बदलिए, -8 बटे a का मान 4, कटाइए 4 दूना 8, क्या -2 संतुष्ट हो रहा है। तो उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अब 0 गुना -2, तो ये मान 0 हो जाएगा और ये c/a को संतुष्ट करता है। c का मान इसमें नहीं है तो 0 है, 0 बटे a का मान 4, 0/4 0 होता है। तो मेरा ये जांच हमें बता रहा है कि मेरा जांच क्या बताया कि ये हमारा जो शून्यक निकला है ये सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल है t² - 15।
इस बहुपद को टी वेरिएबल में पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सवाल चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई जो करना है, सरल जो करना है, इसको थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रहेगा, तब हम मध्य पद का बंटवारा करेंगे। अब देखो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसमें वेरिएबल भी टी नहीं है तो कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कहीं कुछ नहीं सिंप्लीफाई में आ रहा है तो उस बहुपद को क्या करना है, जीरो से कंपेयर कर देना है सीधा। तो इस बहुपद को हम जीरो से कंपेयर करते हैं, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो। शून्य से कंपेयर करने पर शून्यक प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पर टी स्क्वायर बराबर माइनस 15 क्या हो जाएगा, प्लस 15। तो री स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, तो अंडर रूट 15 हो गया। अगर इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो हम यहाँ प्लस माइनस देंगे, या वर्गमूल निकलेगा तो अगले पार्ट में हम नीचे में डाउन में प्लस माइनस जितना वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट 15, इसका मतलब टी का मान जो है, अतः टी का मान हम अलग अलग लिखेंगे। तो टी शून्यक जो है रूट 15 प्लस 4 में और माइनस रूट 15, ये आपका आंसर हुआ शून्यक का। अब रहा जांच की बात, तो जांच हम करेंगे दोनों संबंध अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यक जुटेगा, रूट 15 प्लस या माइनस रूट 15। तो प्लस और माइनस चल रहा है, प्लस माइनस करने पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो जो संतुष्ट करेगा वो माइनस बी बाय ए को। ठीक है, अब माइनस बी बाय ए का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है तुम्हारा मान माइनस बी। अब देखो यहाँ पर ए का मान 1 है और बी का मान क्या है, नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ए का मान, टी का गुणांक बी का मान, और कांस्टेंट वैल्यू अचर पद जो है यह सी का मान है। तो यहाँ पर माइनस बी, बी का मान क्या है, जीरो, जीरो बटे ए का मान कुछ भी होगा, जीरो बटे जीरो संतुष्ट हो रहा है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, इस दोनों को गुना कीजिए, रूट 15 को गुना करना है माइनस रूट 15 से। ठीक है, तो ये चिन्ह प्लस और माइनस, माइनस रहेगा रूट 15 रूट 15 15 निकलेगा। ठीक है, और ये सी बाय ए को संतुष्ट कर रहा है। अब सी का मान क्या है, माइनस 15, ए का मान क्या है, 1, माइनस 15 बटे 1 माइनस 15 संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये शून्यक मेरा सही है। क्लियर। चलो अगला सवाल है रोमन 6 में, क्या आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको x बहुपद, x चर में एक बहुपद है, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसमें मध्य पद का बंटवारा करना है। 3x स्क्वायर माइनस, देखो सी का चिन्ह क्या चल रहा है, माइनस, तो क्या होगा 1x, यहाँ पर 1x है मध्य पद, तो मध्य पद से बड़ा संख्या लेकर के बंटवारा करना है, चिन्ह भी जाती है। ठीक है, इसी को गुना कर लीजिए, 3 गुना 4 12। ठीक है, और 1x पूरा करने के लिए स्पेशल रूल है, कोई लगातार संख्या लेना है। ठीक है, तो इसी का मान 12 देना है, तब 4 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 तिया 12 भी हो जाएगा, 4 में 3 घटेगा तो 1 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में 4x, ठीक है, उसके बाद प्लस विजातीय चिन्ह लेना है, प्लस में 3x और यहाँ से माइनस 4। अब कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x बचेगा तुम्हारा, 3x माइनस 4 और प्लस यहाँ कॉमन आ रहा है 1, चिन्ह प्लस आएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, 3x माइनस 4, क्या ब्रैकेट में दिख रहा है, बराबर है। इसका मतलब मेरा सिंप्लीफिकेशन जो है, सरलीकरण सही ढंग से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बचा, ये गुणनखंड हो गया। इसको गुणनखंड को 3x माइनस 4 होल इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिखते हैं। इफ 3x माइनस 4 बराबर 0, और अगेन इफ में लिखा जाएगा, दूसरा पार्ट क्या चल रहा है बताओ, x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 4 प्लस 4 बटा 3 देगा, और इसलिए x बराबर प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब इसको हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, इसके जांच हम बता देते हैं कि जांच क्या हो रहा है। जांच में लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा और लिखा जाएगा अल्फा इंटू बीटा का जांच।
यही संबंध बना है। अल्फा प्लस बीटा 4/3 में 4/3 में प्लस करेंगे -1, तो ये प्लस माइनस -1 होगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो ऊपर होगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 का 3, तो ये निकल रहा है 1/3 जो -b/a को संतुष्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो b का मान क्या है -1, तो चिन्ह बदल लो, चूंकि सूत्र में माइनस है तो -1 क्या हो जाएगा +1 और a का मान है 3, 1/3 संतुष्ट हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा 4/3 गुना -1, ये मान -4/3 होगा जो c/a को संतुष्ट कर रहा है। c का मान क्या है -4 और a का मान क्या चल रहा है 3, -4/3 संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब मेरा ये शून्यक जो निकाले हैं यहाँ पर 4/3 और -1, यहाँ पर आप लिख देंगे क्या था x बराबर 4/3 और -1, ये आपका शून्यक था, ठीक है। ये आपका शून्यक सही चल रहा है तब जांच कर लेना है। क्लियर हो गया। ये आपको अलग अलग टाइप का सवाल मिला है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। चूँकि होता क्या है, सूत्र जो द्विघात बहुपद का डिमांड कर रहा है योग और गुणनफल का, और यहाँ मान भी योग और गुणनफल का दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करते हैं सूत्र पर सिर्फ बैठाना है, मान को रख देना है, बस आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है शून्यांकों का योग, ये शून्यांकों का योग का वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, ठीक है। तो हमें द्विघात बहुपद चूँकि r बराबर मैंने सूत्र बताया कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और गुना क्या होगा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ -1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर बहुपद हमें बटे में कोई संख्या दे रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस बटे को छोड़ सकते हैं, है ना। छोड़ देंगे तो संगत बहुपद प्राप्त होगा, तो लेकिन जिसका बटे हटेगा तो वह संख्या क्या होगा अन्य सभी संख्या से गुना हो जाएगा। तो ये 4 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 4x² और माइनस बचा 4 यहाँ से हट रहा है तो बच रहा है -1x, सिर्फ x लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस ये संख्या 4 से गुना होगा क्योंकि इसके नीचे तो बटे नहीं चल रहा है, तो 4 का 4 हो जाएगा। यही आपका बहुपद का आंसर हुआ 4x² - x - 4। अब इसी तरह से रोमन 2 है आपका, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो r बराबर सूत्र क्या होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें x² माइनस √2 मान है √2x प्लस बीटा का मान है अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, कितना चल रहा है 1/3 चल रहा है। अब मैंने बताया कि अगर इस 3 को छोड़ दिया जाए तो जिसके नीचे /3 है उसका तो 3 हट जाएगा और बाकी सब संख्या के साथ क्या हो जाएगा ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लगेगा कि कहीं दो गो संख्या के नीचे में बटा आ रहा है बहुपद में, तो उस दोनों का एलसीएम लेकर के तब उतना गुणांक से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ 3 हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 3√2x और प्लस 1, यहाँ 1 ही रह जाएगा। यही आपका बहुपद का आंसर हो गया। रोमन 2 हो गया। अब रोमन 3 है। रोमन 3 में तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। तो चूंकि r बराबर द्विघात बहुपद को r है यहाँ पर लिख रहे हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। गुणनफल में है
यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। अब यहाँ 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये आपका बहुपद का आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से 1 और 1, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है, तो इसी तरह से हल हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है। तो चूँकि r बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, यही होगा प्लस 1 गुना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल है रोमन 5 -1/4। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 है। तो चूँकि r बराबर आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है, -1/4 होल इंटू एक्स प्लस 1/4। अब देख लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स है और प्लस 1/4 है। अब 4 का एलसीएम क्या होता है 4, तो 4 ही हुआ, 4 आपका कैंसिल हो रहा है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसमें गुना होगा, दोनों का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 1x को सिर्फ x प्लस यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। रोमन 6 है, लास्ट सवाल है अल्फ़ा प्लस बीटा। यह है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है। तो यहाँ पर चूँकि r बराबर सूत्र मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, यही बहुपद का आंसर हो गया। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करना है, मौखिक आप जवाब दे सकते हैं कि बहुपद क्या बनेगा। क्या करना है, एक्स स्क्वायर के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आएगा उसका चिन्ह बदल लेना है। याद रखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान का चिन्ह क्यों बदलता है, क्योंकि सूत्र में माइनस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान का चिन्ह बदल लेते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा का चिन्ह का मान नहीं बदलना है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका चिन्ह बदल लो -4x और इसका चिन्ह नहीं बदलो +1, हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका टोटल मैंने सवाल को सॉल्व कर दिया है। अगर मेरा यह वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और नए कोई छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।